नमस्कार दर्शकों, दैनिक लाइव न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आज झाझा नागी पक्षी आश्रयणी में भागलपुर के डीएफओ भरत सर आए थे और मित्तल बाला जो कि बेंगलोर की रहने वाली आई थी। इन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें पक्षियों को रहन सहन, उठना बैठना, किस तरह आते, कब आते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी उन लोगों को उन्होंने अपने मातहतों को दी, जिसके द्वारा बिहार के काफ़ी जगह से जब बर्ड पक्षियों के जानकार लोग हैं, जो बर्ड गाइड हैं, वो लोग यहाँ पर उपस्थित थे और इस कार्यशाला को संपन्न किया गया। देखिए मेरी खास रिपोर्ट कृष्णा मोहन के साथ में। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मित्तल बाला है। कहाँ से आई है मित्तल जी? मैं बैंगलोर से आई हूँ और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन NCF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ। हमारे प्रोग्राम का नाम है बर्ड काउंट इंडिया। सबसे पहले तो हमारे जमुई ज्वाला में आपका स्वागत है और मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कौन सा कार्यक्रम करते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हम जमुई के और जमुई से लगकर आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के बर्ड वॉचर्स को मिलना चाहते थे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी पोटेंशियल है बर्ड वॉचिंग की। और जहाँ पे हम मिल रहे हैं नागी बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में विंटर माइग्रेंट्स आते हैं, तो बर्ड वॉचर्स है, उनका इंटरेस्ट है और हम चाहते हैं ये बर्ड वॉचर्स डॉक्यूमेंट भी करने लगे बर्ड्स को, यहाँ के बर्ड्स को, ताकि बिहार से बर्ड वॉचिंग का डेटा अच्छा रहे। सो ये जो वर्कशॉप है, ये जो कार्यशाला है, ये उनको ये बताने के लिए है कि आजकल टेक्नोलॉजी के ज़रिए और ऐप्स के ज़रिए आप लोग बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं और उसका डेटा भी अच्छे से इकट्ठा कर सकते हैं। मैडम, ज़्यादा बेहतर है आप जाड़ा के समय में आती है, दिसंबर जनवरी महीना में, वहाँ पर साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। हाँ, जैसा कि आपको जानकारी मिली होगी। हाँ, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर, वेटलैंड इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे जगह है जहाँ पे यूरोप से बर्ड्स आते हैं विंटर्स बिताने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है और यहाँ पे जाड़े के टाइम वो इंडिया में आते हैं समय बिताने के लिए। और स्पेशली जो डक्स है, जैसे नॉर्दर्न पिनटेल है, नॉर्दर्न शवलर है, ये ऐसी सारी माइग्रेटरी डक्स है जिनकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इकोसिस्टम में, वो भी यहाँ पे मिलती हैं। मैडम, कितने दिन का कार्यक्रम आपका यहाँ पर है? हमारा ये आज फुल डे का कार्यक्रम है। इसके बाद और कहाँ कार्यक्रम करेंगे आप? यहाँ से हम जाएंगे प्रयागराज और वहाँ पे ऐसा ही एक कार्यक्रम होगा। इससे पहले हम पटना में थे और पटना में भी वहाँ पे ऐसा एक कार्यक्रम किया था। नागी पक्षी आश्रयणी में जो यहाँ पे बर्ड गाइड लोग हैं, क्या जानकारी दी आपको? हमने इनको बताया कि आप ई-बर्ड, एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बर्ड वॉचर्स के लिए, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने बर्ड वॉचिंग को बेटर बनाने के लिए और यहाँ का डेटा इकट्ठा करने के लिए, और उनसे उनको क्या क्या फ़ायदा रहेगा। और यहाँ से अच्छी बात यह है कि यहाँ के कुछ जो बर्ड गाइड्स हैं वो ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं। सर, नागी पक्षी आश्रयणी में आपका स्वागत है और अपने चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको उनको परिचय कराना चाहता हूँ। सर, मैं भरत चिंतपल्ली हूँ, DFO भागलपुर। सर, क्या कार्यक्रम था नागी पक्षी आश्रयणी में? नागी में आज बर्ड मॉनिटरिंग वर्कशॉप था। जो हमारे प्रतिभागी हैं उन सबको बर्ड मॉनिटरिंग और बर्ड डॉक्यूमेंटेशन, खास करके हमको जो हम चिड़िया देखते हैं उसको नोट डाउन करने का आवश्यकता क्यों है, क्या है, उसी पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हमारे वही दो मुद्दे थे कि एक तो जो भी बर्ड वॉचिंग करते हैं उनको अपना एक्सपीरियंस, जो चिड़िया देखें उनका नोट बनाना चाहिए, और यही लॉगिन करके अगर ई-बर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पे या वेबसाइट पे अपलोड कर दें तो बाकी सब लोगों को भी ये जानकारी मिलेगी कि इस जगह पे, फॉर एग्जांपल जमुई में कौन कौन से चिड़िया का प्रजाति मिलेगी। सर, ये नागी के अलावा भी और कोई स्थान है जहाँ पर पक्षी सब आते हों, या वहाँ पर आप लोग गाइडलाइन देते हो अपने अंदर अपने स्टाफ को? हाँ, डेफिनेटली बिहार में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज हैं जहाँ कई जगह हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जो हम सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली नेचर से जुड़े हैं। बर्ड्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो इसका मतलब वो खास स्थान जिनका हमें देखभाल करना है। उन्हीं में से एक नागी नट्टी है। मैं जमुई की बात कर रहा हूँ तो पहलबाजन भी है। पहलबाजन एक बढ़िया एरिया है और पहलबाजन सोनों के पास पड़ता है। राजा नहर बोल के भी एक जगह है जहाँ पे बहुत अच्छे बर्ड्स आते हैं, स्पेशली खास करके विंटर सीजन। तो हर एक ज़िला में ऐसा कोई ना कोई एरिया होगा जहाँ पे बर्ड हॉटस्पॉट या बर्ड्स बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो
ऐसी जगहों को हम लोग पसंद करते हैं। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम गौरव सिन्हा है और हम गंगा प्रहरी हैं। आज क्या कार्यक्रम हुआ था नागी पक्षी आश्रयणी में? यहाँ पर आज हम लोगों को ईबर्ड के द्वारा बर्ड काउंट इंडिया की तरफ से आज एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, वर्कशॉप, जिसमें कि हम लोगों को पक्षियों के बारे में पहचान करना, उसके बारे में लिस्टिंग करना, उसके बारे में कैसे उसकी गिनती करना और गिनती करके उसको कैसे एक सूचीबद्ध तरीके से करना, ये हम लोगों को आज सिखाया गया। और अलग अलग जगहों से बहुत सारे बर्ड गाइड्स वगैरह आए थे। हम खुद भागलपुर से आए हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। और बिक्सा हो गया और फिर आपका बर्ड काउंट इंडिया और मित्तल गाला जी जो थी, उन्होंने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताया हमें। कार्यक्रम कैसा रहा आज का? आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन रहा। और भरत चिंतपल्ली सर DFO भागलपुर जो है वो भी आए थे, उन्होंने भी अच्छे तरीक़ों से लिस्टिंग करने के लिए बताया और वो एक अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से जैसे पक्षियों की गणना कैसे की जाती है और इनको कैसे उनका लिस्ट बनाया जाता है, उन सब के बारे में जानकारी दी। बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल रहेगा हम लोगों के आगे। आपको किसी ना किसी तरह उस राज्य से जोड़ना है, तभी आपका राज्य तक वो सारे टूरिस्ट वगैरह आएंगे, तो इसी इंफॉर्मेशन काफ़ी मिल सकता है। ज़्यादातर बर्डिंग करने वाले लोग ये सब हैबिटेट्स में बर्ड्स ढूंढना जाते हैं, क्योंकि यही सब हैबिटेट्स वाले बर्ड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। सबसे कम है अर्बन, जिसमें हम रहते हैं और काफ़ी सारे बर्ड्स रोज़ मिलते हैं। तो टूर करने वाले जो है उनको उनका पसंद ही है पॉन्ड्स और लेक्स। तो क्या करना है आपको, बिहार का सारे तालाब का एक लिस्ट बनाना है, एक्सेल लेके, सबसे बड़ा तालाब, सबसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब जब ईबर्ड का बड़ा बड़ा हॉटस्पॉट का लिस्ट बिहार में देखेंगे और गूगल मैप पे जाके लेक्स वगैरह देखेंगे, उनसे कोई तालमेल नहीं है उस डेटा बिहार के लिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी राज्यों में काफ़ी बेटर है। तो अब सब एक ग्रुप बना के बड़ा एक्सेल शीट बनाइए, जिसमें सबसे बड़ा तालाब का लिस्ट होगा, सबसे बड़ा पॉइंट का लिस्ट होगा और पूरा डेटा निकालिए सारा जो। तो एज अ कम्युनिटी भी ग्रो करना है इनको। तो भागलपुर में मैम वी गॉट ऑल द फोन नंबर्स ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके, रिसेंटली गॉट दैट बिग लिस्ट। यस सर। So whenever we have time, please you can visit Bhagalpur and maybe work on that. DNHS team is also there. Yes, I know that. We have given that list with them. तो हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम भी है वाइल्ड लाइफ की पाठशाला जो हम स्कूल में करते हैं। ओके, तो 20-30 मिनट्स उनको बोर करते हैं जाके। तो या आई मीन वी वांट टू इम्प्रूव दिस वाइल्ड लाइफ की पाठशाला। हाँ सर, वी हैव सम एजुकेशनल क्लिप्स आल्सो व्हिच आई कैन सेंड यू द डिटेल्स। मैम दे विल बी वेरी हेल्पफुल। हमारा ना वो टाइम नहीं मिलता है वो सब करने के लिए। हाँ, so we have one pending one in the suitcase. The big envelope. The big envelope. So एक our sister organization अर्ली बर्ड, जिसने वो पॉकेट गाइड्स बनाई है। अर्ली बर्ड तो सुपरस्टार है इस मामले में। तो सुपरस्टार अर्ली बर्ड ने प्राकृतिक का पिटारा करके एक किट बनाई है, जिसमें सब एजुकेशनल एक्टिविटी है जो बच्चों के साथ एंगेज कर सके। So I'll give you one kit and I will also send you video on how to use that. So any of your educators can look and implement, and they can even customize it the way they want. So number from the group and contact you? Yes. Bird count group? Yeah. Or I will take your number from Rahul and message you separately. And anything that is happening will keep you updated. Sure. Sir, and please make your eBird profile public now. It's private. Yes, So we can't see, we can't follow your bird. I don't know how to make it. And it has all the details. If you want to order more kits, we also have some discount and all. Okay. If you order in some Early bird. Right now, I think Jharkhand Forest Department is helping me. अच्छा अच्छा. So we will also use it. I Yeah. think हमें और नंबर चाहिए, we'll order it. You can. है ना? Thank you. अभी वही बोटिंग पे ही जा रहे हैं। कोई आ रहा है क्या हमारे साथ बोटिंग में? बोटिंग में जाएंगे आप लोग? नहीं सर, हम इनके साथ थोड़ा बोर्डिंग करेंगे। पार्टिसिपेंट्स जो आए हैं, ठीक है उनके साथ बोर्डिंग करेंगे। ओके। आपके साथ जो है सर, I would have joined you but